जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, दीपावली का शुभ दिन आने वाला है। दीपावली से पहले हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम क्या खरीदें, कैसे खरीदें, क्या ना खरीदें, क्या करें, क्या ना करें, क्या हम ऐसा कर लें कि माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, हमारे परिवार के ऊपर पड़े, जीवन पर्यंत माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाएगा। आज लेकिन जो विषय है वो ये है कि जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है वो प्रति वर्ष जो सभी लोग हैं, मेरी बहनें हैं, भाई लोग प्रति वर्ष खरीद के लाते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। और जो पिछले साल वाली मूर्ति है उनको उठाकर रख देते हैं, या तो कहीं विसर्जन करते हैं, या तो कहीं पेड़ के नीचे रखते हैं, या वो क्या करते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति प्रतिवर्ष खरीदें या ना खरीदें, खरीदें तो कैसी खरीदें और क्यों खरीदें। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दीपावली और उससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिले, और उसके अलावा जितने भी त्योहार फेस्टिवल होते हैं, पूजा है, उपाय है, कथा है, कहानी है, सारी की सारी जानकारी इस चैनल में आपको मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले तो सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली इस बार आपके लिए इतनी शुभ हो कि आपकी बस हो जाए बल्ले बल्ले, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे, गणेश जी आपको बुद्धि और ज्ञान देते रहे, और श्री कुबेर जी आपके खजाने भरते रहे। तो लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति हमें कब खरीदनी चाहिए? ज्यादातर धनतेरस के दिन सभी लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं, और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वो दीपावली आने पर किसी भी दिन भी खरीद लेते हैं, जिसका जब हिसाब होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, या आपके मंदिर में आपने जिस भी भगवान की मूर्ति, आप जिस भी देवता को मानते हैं उनकी आपने खरीदी है, तो यदि आप मिट्टी की मूर्तियां खरीदते हैं या फाइबर की मूर्तियां खरीदते हैं, जिस भी चीज़ की मूर्तियां खरीदते हैं वो खंडित हो जाती हैं। फिर आप उन मूर्तियों का क्या करते हो कि आपने 6 महीने पूजा की, वो साफ करने में गिर गई या खराब हो गई, उसका पेंट खराब हो गया, तो 6 महीने बाद फिर आप उसे मंदिर से हटा देते हैं, फिर नई मूर्ति आप खरीदते हैं, क्योंकि खंडित मूर्ति की तो आप पूजा नहीं करेंगे। तो ये तो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जिस भगवान को हमने अपने मंदिर में स्थापित कर लिया, प्रतिदिन हम उसकी धूप दीप बत्ती कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं, उनको हम अपने मंदिर से कैसे हटा सकते हैं? ऐसा कार्य कभी भी मत करिएगा। आप धातु की मूर्ति खरीदिए, किसी भी धातु की मूर्ति खरीदिए। अष्ट धातु की आती है मूर्ति, पीतल की मूर्ति आती है, जिस भी धातु की, सोना चांदी की मूर्ति बहुत लोग खरीदते हैं। जिस भी धातु की आपकी सामर्थ्य हो उस धातु की मूर्ति खरीदिए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति कदापि खड़े हुए नहीं खरीदनी है। आप लक्ष्मी और गणेश जी को, खड़े का मतलब कि वो जाने वाले हैं, हमेशा विराजित मूर्ति खरीदिए, जिससे वो किसी से, जो लक्ष्मी जी हैं वो कमल के फूल के ऊपर विराजमान है, दोनों हाथों से उनके धन बरस रहा है। गणेश जी की मूर्ति खरीदिए, वो बैठे हैं निश्चिंतता से। जो बैठा है उसको तो आप रोक सकते हो, जो खड़ा है उसको कैसे रोकोगे? कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं खरीदनी है, बैठे हुए मूर्ति खरीदनी है। गणेश जी की सूंड दाईं ओर हो, बहुत अधिक घुमाव उसके अंदर ना हो। इन चीजों का ध्यान करते हुए धातु की मूर्ति आप खरीदिए, जो भी धातु आपका मन हो उसकी खरीदिए। कुबेर जी महाराज की मूर्ति आपको जरूर खरीदनी है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आप खरीद रहे हैं तो कुबेर जी महाराज की मूर्ति आपको अधिक खरीदनी है। ये देखिए कि अब जैसे हम धातु की मूर्ति खरीदते हैं, पूरे साल हमने उनकी पूजा की, अर्चना की, हमारा उनके साथ एक जुड़ाव हो गया कि ये हमारे मंदिर की मूर्ति हैं। फिर जब दीपावली आती है या और भी कोई आयोजन आता है, कोई पर्व आता है, आप उन्हें साफ कर लीजिए, फिर उन्हें गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। फिर आप उनको फिर पूजा करके, उनका आप जो भी उनको करना है वो पूजन करके, फिर आप उनको अपने मंदिर में स्थापित करके छोड़िए। उन्हें बार बार आपको अपने मंदिर से हटाना ना पड़े, भेजना ना पड़े। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हो गया तो तय जिंदगी आपके साथ रहेगा कि 1-2 साल बाद उसे भेज दोगे? नहीं भेजेंगे ना। तो हमने
उस तरह से हमने यहाँ पर रखा है भगवान जी को। जितनी भी मूर्ति प्राचीन होती जाएगी उतनी ही वो मूर्ति बहुमूल्य होती जाएगी। बहुमूल्य से मतलब यहाँ मैं सोने चांदी से बात नहीं कर रही हूँ। बहुमूल्य से मतलब यह है कि उसके अंदर कितनी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कितनी वो मूर्ति सिद्ध हो गई, कितने वर्ष पुरानी मूर्ति हो गई। आपने ये आज मूर्ति खरीदी, किसी भी मेटल की आपने मूर्ति खरीदी, 2 साल हो गए, 4 साल, अरे ये मूर्ति हमारी 5 साल पुरानी है, तो 5 साल से हमारे मंदिर में विराजमान है, हम तो इन्हीं की पूजा करते हैं। बच्चे भी देखते आ रहे हैं, बच्चों के लिए आपने कितना बहुमूल्य धन छोड़ा है। मकान, दुकान, जमीन जायदाद तो सब छोड़ते हैं, लेकिन आप वो चीज छोड़िए ना। कितनी प्राचीन मूर्ति, ये पांडवों के समय की मूर्ति है, ये भगवान श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। हम देखने कितने कितने दूर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं उन मूर्तियों को, लेकिन हम अपने घर की मूर्तियों को तुरंत बदल देते हैं। नहीं करेंगे ऐसा काम, मेरा ऐसा सुझाव है, मेरा ऐसा मानना है। यदि आप मेरे विश्वास के साथ विश्वास लगाना चाहते हैं तो आप एक बार खरीदिए मूर्ति, और अगर एक साथ सारी मूर्ति आप अपने मंदिर की नहीं बदल सकते हैं, आपके मंदिर में सब छोटे छोटे या बड़े जैसे भी आपने भगवान जी रखे हुए हैं, आप एक साथ नहीं सारी धातु की खरीद सकते, तो लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी इस बार जरूर खरीद लीजिए। फिर समय मिले आपके पास, जैसा आपकी सहूलियत हो, जैसा आपका हिसाब बने, तब आप अपने घर की और जो मंदिर में मूर्ति हैं उनको, श्री हरि विष्णु नारायण जी की मूर्ति हो, चाहे शंकर भगवान जी की मूर्ति हो, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, सबको आप फिर मेटल की खरीद लीजिएगा, धातु की खरीद लीजिएगा। उनके लिए सिंहासन जरूर लीजिएगा, उसमें उनको विराजमान कीजिए। उसमें क्या होता है कि आप उन्हें वस्त्र पहना पाते हैं, आप उनके साथ अपना दिल लगा पाते हैं, आप माता रानी का श्रृंगार कर पाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, उनको स्नान कराते हैं। कितना आपके मन को तसल्ली और शांति मिलती है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे कैसे पूजा में रखते हैं और उनकी पूजा कर लेते हैं। फिर मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि इतने बरस हो गए हम निरंतर पूजा करते हैं, लेकिन हमारी पूजा सफल नहीं होती, हमारे पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। क्यों भगवान हमारा कहना नहीं सुनते? क्यों हमारे घर में इतनी गरीबी है? क्यों हमारे साथ इतनी परेशानी? क्यों हमारे घर में इतनी बीमारी? क्यों हमारे काम नहीं बन के देते? ये सारी शिकायतें कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार अपने आप तो देखिए अंदर झांक कर। ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते चले आ रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से अब आप एक पूरा ज्ञान सहारा परिवार के सदस्य हैं। मैं आप के परिवार में आपकी होस्ट हूँ, मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं। जितना भी मुझे ज्ञान है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो सारा। तो जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कार्य इस तरह से अच्छा होगा, अगर आप एक बार इस तरह से करके देखिए, उनके लिए मूर्तियां लेकर आइए, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आइए, आभूषण लेकर आइए, आप उन्हें स्नान करा सकते हैं, आप उनका सब कुछ कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा वो मूर्तियां पुरानी होती जाएंगी, आप देखेंगे कि उन मूर्तियों का तेज बढ़ता जाता है। ना तो वो कभी खंडित होती हैं, ना वो खराब होती हैं। आप उनको साफ करने के भी बहुत ऑर्गेनिक तरीके हैं, उनसे आप साफ भी कर लेते हैं। अगर वो सांवली पड़ जाती हैं, चांदी भी सांवली पड़ती है, सोना भी पड़ता है, पीतल भी पड़ता है, अष्ट धातु भी पड़ता है, लेकिन उन्हें साफ करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, उनसे साफ कर लीजिए। आपके मन को कितनी प्रसन्नता होगी। दीपावली पर आप अपने लिए, बच्चों के लिए नए नए कपड़े खरीद के लाते हैं, फिर भगवान जी के लिए भी तो लाएंगे, क्योंकि आपको मूर्ति तो खरीदनी नहीं, आपके पास पहले ही है। तो आपको तो केवल उनके लिए वस्त्र खरीदने, उनके लिए आभूषण खरीदने, उनके लिए खुशबू खरीदनी है, श्रृंगार खरीदना है। तो इस तरह से करिए। मेरा ये मानना है कि कभी भी अपने घर की मूर्तियों को जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। मेटल की मूर्तियां खरीदिए, उनको बदलना नहीं पड़ेगा, उनका साज श्रृंगार कीजिए, उनकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ पूजा कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपके मन में जो भ्रम था, जो भ्रांति थी, वो दूर हो गई होगी। वैसे मूर्तियों के विषय में पहले भी एक वीडियो मैंने प्रसारित की, जिसमें मैंने बताया था कि खंडित मूर्ति और जो हमारी जो पूजा पाठ की किताबें होती हैं, उनका हम क्या करें, इधर उधर ना डालें। तो वो भी आपने देखी होगी, मैं समझती हूँ वो भी आपको अच्छी जरूर लगी होगी। और इससे जो मैंने अब बताया है, इससे आपका भ्रम दूर हुआ होगा और आप आगे से ऐसा ही करेंगे, जिससे आपको अपने भगवान की मूर्तियों को बार बार इधर उधर ना करना पड़े, मंदिर से उन्हें हटाना ना पड़े। तो चलिए साथियों, मैं समझती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित रहेगी और दीपावली से पूर्व ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी मूर्ति खरीदने के लिए चाहे तो इस तरीके से ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। मिलती हूँ फिर एक और महत्वपूर्ण बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।